17 जनवरी 2014 दिल्ली की सर्द भरी रात, लीला पैलेस होटल, स्वीट नंबर 345। एक औरत, आंखें खुली हुई लेकिन सांस बंद, उनके चेहरे पर निशान, कमरे में खामोशी और बाहर दुनिया को पता भी नहीं। क्या ये सुसाइड थी, एक्सीडेंट या फिर मर्डर? ये कहानी है सुनंदा पुष्कर की, एक ऐसी मौत जो आज तक राज बनी हुई है। सुनंदा पुष्कर एक नाम नहीं, एक आइडेंटिटी थी। कश्मीर पंडित फैमिली से दुबई की सक्सेसफुल वुमन तक, आईपीएल टीम कोची टक्कर्स, केरला की को ओनर। 2010 उनकी शादी हुई पार्लियामेंट के चौखटों में। शशि थरूर, फॉर्मर यूएन डिप्लोमेट, कांग्रेस एमपी, एजुकेटेड, चार्मिंग। आज की दुनिया के पिक्चर परफेक्ट कपल है ना, पर जब सब परफेक्ट दिखता है तब तूफान आने में ज़्यादा देर नहीं लगती। पर असली कहानी शुरू होती है यहाँ से। 2010 में ही आईपीएल स्वेट इक्विटी स्कैंडल फूट पड़ा। सुनंदा के फ्री शेयर्स, थरूर की मिनिस्ट्री, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। थरूर को रिजाइन करना पड़ा, पहला झटका। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। 25 जनवरी 2014, सिर्फ 2 दिन पहले उनकी मौत से ट्विटर पे एक झगड़ा शुरू हुआ। सुनंदा ने शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट हैक किया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तरार को टारगेट किया। सुनंदा ने मेहर तरार को प्रोस्टिट्यूट, आईएसआई एजेंट, माय हस्बैंड लवर, दुनिया भर में ट्रेंडिंग, शर्मिंदगी, गुस्सा, तरार। थरूर ने कहा अकाउंट हैक हुआ था, पर सुनंदा ने फिर अपने अकाउंट से भी ट्वीट किए। उन्होंने खुद इंटरव्यू दिए और कहा मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। सब कुछ पब्लिक में, ओपन बुक की तरह। 16 जनवरी की शाम, सुनंदा और शशि अपने बंगलों में नहीं थे। रिनोवेशन के चलते वो लीला पैलेस होटल में रखे हुए थे। स्वीट 345, लग्जरी, खामोशी। शाम को कुछ लोग उनसे मिलते हैं, कुछ लोग उन्हें देखते भी हैं। सब नॉर्मल था, या शायद दिखता था। रात गुजरती गई। 17 जनवरी दोपहर के करीब 3:30 बजे शशि थरूर स्वीट में आए और वो देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए। सुनंदा बेड पर बेजान, आंखें खुली पर सांस रुक चुकी थी। होटल मैनेजमेंट द्वारा पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। अनन फानन में पुलिस आई, बॉडी एम्स भेज दी गई। पोस्टमार्टम एक एक राज खुलने लगा। सुनंदा की बॉडी पर 15 इंजरी मार्क्स मिले, चेहरे पर खरोच के, हाथ पैर पर काटने के और कहीं कहीं भी इंजेक्शन के निशान भी मिले। किसी ने कुछ किया था। पेट में चॉकलेट कलर्ड फ्लूइड, लंग्स में कुछ लिक्विड भरा हुआ था। वेट 1100 ग्राम, नॉर्मल से ज़्यादा। ऑर्गन में रेड पैचेस भी बन गए थे और ब्लड क्लॉट भी। पहले बोला गया ड्रग्स ओवरडोज से। उनकी बॉडी में एक एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी मिली। फिर एसडीएम ने कहा पॉइजनिंग भी हो सकती। एम्स ने उनकी बॉडी के कुछ टिश्यूज एफबीआई लैब भेजे रेडिएशन चेक करने के। रिजल्ट नॉर्मल। तो असली वजह क्या थी? किसी ने दवा दी थी या किसी ने जबरदस्ती दवा दी थी? शुरुआत में पुलिस ने कहा सडन डेथ है, कोई फोल प्ले नहीं। पर पब्लिक प्रेशर बढ़ता गया, क्वेश्चन उठने लगे। 2015 में केस मर्डर में बदल गया। फिर एफआईआर रजिस्टर हुई, इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, एविडेंस जोड़े गए, होटल स्टाफ से पूछताछ, रूम का इंस्पेक्शन, फोन रिकॉर्ड्स। और फिर 2018 में चार्जशीट आई। सेक्शन 498A क्रूअल्टी टू वाइफ, सेक्शन 306 सुसाइड के लिए उकसाना, अक्यूज्ड शशि थरूर। एलिगेशन लगे कि शशि का इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लगातार झगड़े हो रहे थे, मेहर तरार अफेयर, मेंटल टॉर्चर। फिर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने पीआईएल डाली, प्रेशर बनाया, मीडिया में सर्कस बन गया। हर दिन नए थ्योरीज, मर्डर या सुसाइड, लेफ्ट ट्रायंगल या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी। क्या थरूर गिल्टी थे? सब पूछ रहे थे, पर जवाब किसी के पास नहीं। 7 साल, 7 लंबे साल, इंक्वायरी, हियरिंग, टेस्टिमोनीज। और फिर 18 अगस्त 2021 दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। शशि थरूर डिस्चार्ज। कोर्ट ने कहा एविडेंस काफी नहीं है। थरूर बाहर आए, मीडिया के सामने बोले 7.5 साल का टॉर्चर फाइनली खत्म हुआ। पर क्या सचमुच खत्म हुआ? दिल्ली पुलिस ने 2022 में हाई कोर्ट में चैलेंज किया। आज भी केस पेंडिंग है, आज भी सवाल हैं। आज भी सुनंदा पुष्कर की मौत एक राज है। सुनंदा पुष्कर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, एक वाइफ। उनकी कहानी ग्लैमर से शुरू हुई और ट्रेजेडी पे खत्म, पर एंडिंग अभी तक लिखी नहीं गई।
क्या ये मर्डर था, क्या ये सुसाइड थी, या कुछ और? ये राज शायद हमेशा एक राज ही रहे। आप कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, सच क्या है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मिस्टीरियस केस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले राज के साथ। थैंक यू।